हम कुछ खान-पान करते हैं, कुछ खाना खाते हैं, तो उस खाना में क्या मिलता है? बहुत सारी ऊर्जा मिलता है। जैसे कि हमारा ऊर्जा का स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और भी बहुत सारे सोर्स है ना? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, प्रोटीन से मिलता है, फैट से मिलता है और अदर्स भी हमें तो मिलता ही है। और साथ ही साथ बहुत सारे वेस्टेज चीज़ भी हमें मिलता है। जैसे कि मल पसीने से हम बाहर निकालते हैं, वेस्टेज कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, यूरिन के हिसाब से हम वेस्टेज चीज़ों को बाहर निकालते हैं और बहुत हीट कुछ तापमात्रा में हमें पैदा होता है ना? तो ये जो प्रोसेस है, हम खाना खाते हैं, हमें ऊर्जा मिलता है, वेस्टेज चीज़ों को हमारा बॉडी एलिमिनेट करता है, रिमूव कर देता है। ये जो प्रोसेस है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको समझना होगा हमारा जो मेटाबॉलिज्म, जो खाना खाते हैं खपत होता है, ऊर्जा मिलता है। ये जो प्रोसेस इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये वजन बढ़ने करने के लिए इसका काफी महत्वपूर्ण रोल है। तो ये हम बीमार क्या है हम उसको समझते हैं ताकि है ना? तो बीमार कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप अगर पेपर तो आप नोट डाउन कीजिए ताकि आने वाले आप कैसे समय को मेंटेन कर पाएंगे, सीख पाएंगे। जैसे कि एक पुरुष एक मेल को हम देखा जाए तो इसका जो प्रोसेस है कैसे जानेंगे उनका बीएमआर कितना है? जैसे कि 88.36 प्लस 13.4 इंटू वजन को केजी में, ठीक है? आपका जो बॉडी वेट उसको केजी में प्लस 4.80 इंटू आपका 4 सेंटीमीटर में। सर एक्चुअली सबके मैसेज आ रहे हैं कि आपका वॉइस क्लियर नहीं है, तो कृपया आप अपना वीडियो थोड़ा ऑफ करके बोल सकते हैं ताकि क्लियर वॉइस आ सकता है। अभी आ रहा है क्या मैम? अभी क्लियर है? यस सर। थैंक यू मैम। तो चलिए हाँ 88.36 प्लस 13.40 इंटू आप जो बॉडी वेट है 4.80 इंटू आप कितने सेंटीमीटर के हैं माइनस 5.68 इंटू आप कितने उम्र के हैं। आप अगर इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो आपका बीएमआर कितना है वो सकते हैं, है ना? चलिए एक मटा अगर कैसे जाती है उसका बीएमआर जितने सारे महिलाएं हैं जरूर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 448.60 प्लस 9.252 आपका वजन केजी में कीजिए, लिखिए ओके, प्लस 3.10 इंटू आप कितने सेंटीमीटर के, आपका जो उच्चता आपका जो हाइट है कितना सेंटीमीटर माइनस 4.33 इंटू आपकी उम्र के। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा बीएमआर हमारा जो बासाल मेटाबॉलिक रेट है वो पता चलेगा, है ना? तो कितना आसान है देखिए, हम इसको अगर जानने जाएंगे ना सीख जाएंगे तो वजन मेंटेन करना काफी सहज होगा आपके लिए। तो मैं एग्जांपल के तरीके से बताना चाहूंगा। वजन अगर किसी का मान लीजिए किसी का वजन 67 किलो है और हाइट 162 सेंटीमीटर है और उम्र 43 साल है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे मैंने बताया उसी हिसाब से हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसका बीएमआर है उसका बासाल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर, है ना? कितना आसान है देखिए। और एक महिलाओं को अगर देखा जाए तो उनका मान लीजिए किसी महिलाओं का एक वजन 67 किलो, उनका हाइट 62 सेंटीमीटर और उम्र है 43 साल। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? देखिए अभी इसमें कुछ समय बता कि 14.36 है ना? तो जरूर आप करके कि आपका बीएमआर कितना है। और देखिए हम पानी को जितने सारी चीजें खाते हैं पीते हैं उससे कुछ ऊर्जा मिलता है और उसी ऊर्जा कितना आपका बॉडी खर्च किया कितना बैलेंस रहा ये सारी चीज उसी कैलकुलेट करता है इसी बीएमआर। तो मान लीजिए बहुत देखिए हम अगर अभी मैं बात कर रहा हूँ मेरा भी कुछ ऊर्जा खर्च हो रहा है, आप सुन रहे हैं ऊर्जा खर्च हो रहा है, आपका जो अभी धड़कन चल रहा है हार्ट चल रहा है उसमें ऊर्जा खर्च हो रहा है, हम सोते हैं तब भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चल रहा है उसमें भी कुछ खर्च हो रहा है ना? होता है कि नहीं? हाँ जरूर होता है। तो हम अगर कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मान लीजिए लिटिल एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा करते हैं, कोई ज्यादा उम्र के है या कोई अपने जॉइंट प्रॉब्लम में है तो थोड़ा करते हैं, है ना? तो हम अगर थोड़ा करते हैं तो कैलोरी कैलकुलेशन कैसा होता है? बीएमआर इंटू 1.2 उतना ही आपका बीएमआर होगा, है ना? तो हाँ
तो लाइट एक्सरसाइज हम अगर इससे थोड़ा सा अधिक करते हैं और 1.3 इंटू हफ्ते में 1-2 बार 3 बार ऐसे करते हैं, थोड़ा काम करते हैं, तो हमारा कैलोरी बर्न कितना होगा, BMR इन 1 है ना। और थोड़ा सा अधिक एक्सरसाइज हम करते हैं, BMR टू 1.5, इतना कैलोरी आपका बर्न होता है ना। और हार्ड वर्कआउट अगर करते हैं हफ्ते में 6 दिन 7 दिन आप अगर करते हैं, क्या होता है, BMR इंटू 1.7, इतना कैलोरी आपका खपत होता है, उतना ऊर्जा आप खर्च करते हैं। और तो हम कैसे जानेंगे किसका जो आइडियल वेट है कितना है, ये भी क्वेश्चन आपको जो जान पाऊंगा कि मेरा आइडियल, आपका जो हाइट है आप अगर सेंटीमीटर में मापेंगे और जो, अच्छा थैंक यू सर, हाँ, तो आपका जो हाइट सेंटीमीटर में आप मापिए, मेजरमेंट कीजिए और ओके सर, कट गया था स्लाइड में शेयर कर रहा हूँ सर, इधर से मैं कर रहा हूँ, आप बोलिए। यस सर, यस सर। तो आपका जो हाइट को आप मेजर करते हैं सेंटीमीटर से, और जो मेल पर्सन है, जितने सारे जेंट्स पर्सन है, उससे आप -100 करेंगे तो आपका जो आइडियल वेट है, इसी को आप अगर मेंटेन करते हैं तो लंबे समय तक स्वस्थ सुंदर निरोगी बन रह सकते हैं। साथ ही साथ जो जितने सारे महिलाएं हैं हमारे इस सेशन में, आप अगर अपने जो हाइट को सेंटीमीटर में मापेंगे और -105 जितना है आपका, वो है आपका आइडियल वेट, तो इतना आप मेंटेन कर सकते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट है। हाँ, तो हमारे बॉडी को, जैसे कुछ समय पहले मैं बता रहा था कि पानी को छोड़ के जितने सारे चीज खाते हैं पीते हैं, कुछ ना कुछ ऊर्जा मिलता है। जैसे हम एवरी सिंगल डे बहुत सारी चीजें खाते हैं, है ना, खाते हैं, तो उसमें ऊर्जा का 3 मुख्य स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इसको छोड़ के हमें फाइबर से भी, विटामिन से, कुछ मिनरल्स चीजें खाते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ ऊर्जा मिलता है, लेकिन 3 ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो किसमें कितना कितना मिलता है, इसको भी जानना जरूरी है ना, ताकि हम कैलोरी मैनेज कर सके। और सर नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। हाँ, अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो कितना मिलता है, 4 किलो कैलोरी मिलता है ऊर्जा। और वैसे 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो उसमें भी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलता है। वैसे 1 ग्राम अगर फैट लेते हैं, 1 ग्राम फैट लेते हैं तो कितना मिलता है, 9 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा मिलता है। तो जैसे ही आप अगर 1 रोटी खाते हैं तो 100 कैलोरी, 3 रोटी खाते हैं तो कितना, 300 कैलोरी, अगर 6 रोटी खाते हैं तो कितना, 600 किलो कैलोरी आपको ऊर्जा मिलता है ना। तो इसको समझना जरूरी है। तो मान लीजिए आप अगर घर में पोहा खाते हैं ना, पोहा, पहले इस सिस्टम से शानदार हेल्दी ब्रेकफास्ट लेने से पहले हम जो इंडियन फूड है, इंडियन जो ब्रेकफास्ट है, बहुत सारे चीजें ब्रेकफास्ट के तौर लेते थे। मान लीजिए कोई पोहा का उपमा बनाते हैं, तो मान लीजिए क्या क्या चीजें लगता है, तेल, मान लीजिए 1 चम्मच तेल दिए, आप तेल डाले तो इसमें 45 कैलोरी, 10 ग्राम पीनट, मूंगफली का दाना लिए, उसमें 50 किलो कैलोरी, और 50 ग्राम ऑनियन, कुछ प्याज लिए, उसमें भी 25 किलो कैलोरी, 50 ग्राम पोटैटो, कुछ आलू लिए, उसमें भी 50 किलो कैलोरी, 30 ग्राम राइस फ्लेक्स माने जो पोहा, इसमें भी 100 किलो कैलोरी। तो ऐसे ही सारी चीजों को मिलाते हैं तो 270 किलो कैलोरी हो जाता है। तो ऐसे ही हम जो कुछ भी खान पान कर रहे हैं, जैसे कि दही, देखिए 170 मान लीजिए एक नॉर्मल साइज का एक कटोरी हम अगर दही लेते हैं तो 100 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है ना। तो और भी बहुत सारी चीजें, देखिए पनीर, 40 ग्राम आप अगर पनीर लेते हैं तो 100 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। और फिर नेक्स्ट है, हाँ, मान लीजिए एक स्मॉल ग्लास का, एकदम छोटा सा, जो 250-300 ml का ग्लास का में आप अगर दूध लेते हो तो 100 किलो कैलोरी मिलता है। और 2 ग्लास लेते हैं तो कितना, 200 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आप जो एवरी सिंगल डे जो खान पान कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उसमें कितना किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रहा है, ताकि आपका जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये जो आप पूरे दिन भर जो कुछ ले रहे हैं उसको कैलोरी मैनेज कर सके, ताकि जल्द से जल्द वजन कम कर सके, है ना। तो नेक्स्ट है, हाँ, देखिए बैंगन अगर 100 ग्राम लेते हैं तो 20 किलो कैलोरी मिलता है हमें, है ना। तो नेक्स्ट है, हाँ, कुछ पल्सेस, कुछ जो दाल वगैरह लेते हैं तो 30 ग्राम अगर लेते हैं तो 100 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है ना। तो हाँ, ऐसे ही अगर कुछ सब्जी लेते हैं, कुछ जैसे कि कैरेट माने जो गाजर लेते हैं 100 ग्राम तो 50 किलो कैलोरी, कुकुम्बर, खीरा लेते हैं 100 ग्राम तो 30 किलो कैलोरी,
टमाटर कुछ लेते हैं 50 ग्राम तो 10 किलो के लिए है। वैसे ही जैसे कि अभी हाँ, बैंगन की बात कर लिए, ओनियन, प्याज की, टमाटर की बात कर लिए, तेल की बात कर लिए। हाँ, चावल 30 ग्राम लेते हैं तो 100 किलो कैलोरी, दाल 30 ग्राम। हाँ, सारी चीजों के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और जो कि हम एवरी सिंगल डे जो कुछ खान पान कर रहे हैं सब में कुछ ना कुछ ऊर्जा मिलता है। तो कैसे हम कैलोरी मैनेज करें, है ना, बड़े मजेदार बात। तो कितना हमें कौन सा खाना खाना है, कितना। हाँ, देखिए अभी और एक स्लाइड आ गया, आप लोग देख सकते हैं, कुछ लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम अगर वॉकिंग करते हैं कितना, वॉकिंग अगर करते हैं 1 घंटा तो 300 से 400 कैलोरी पर आवर, माने 1 घंटा अगर आप वॉकिंग करते हैं बिना थके हुए, बिना रुके हुए, किसी से बात ना करते हुए, तो 300 से 400 कैलोरी बर्न होता है ना। और आप अगर रनिंग करते हैं तो 600 कैलोरी आपका बर्न होता है, साइकिलिंग करते हैं तो 600 कैलोरी बर्न होता है। वैसे ही स्विमिंग आप अगर करते हैं तब भी 600 कैलोरी, और रोइंग, कुछ आप अगर जिम वगैरह कोई जाते हैं तो 840 कैलोरी बर्न होता है। जंपिंग, आप जो जंपिंग जैक रोप वो जो करते हैं ना, 1 घंटा अगर करते हैं तो 1000 कैलोरी बर्न होता है। तो इसको जानना जरूरी, हम कितना खा रहे हैं, कितना खर्च हो रहा है, कितना बैलेंस है, ये चीजों को